अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जी हाँ, इस कहावत के बिल्कुल इर्द गिर्द आज का हमारा चर्चा होगा। जी हाँ, वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कि आखिर ये कंट्रोवर्सी है क्या और आज क्यों इतनी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए, 90 का दशक था और ये दशक कैसे कोई भूल सकता है। ये वही समय था जब बाबरी मस्जिद विध्वंस वाला कांड हुआ था और उसके बाद एक नारा लगाया जाता था, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मतलब जो उस समय लोग थे उनका मानना था कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं, काशी मथुरा जैसे जगहों पे भी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए हैं। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या वाले पूरे कांड को सेटल कर दिया था और अपने वर्डिक्ट्स को उस चीज़ को ठीक कर दिया। लेकिन आज के टाइम पे फिर से जो काशी है, काशी का ज्ञानवापी मस्जिद, वो चर्चा में है। और क्यों चर्चा में है इस चीज़ को अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा, वाराणसी में काशी विश्वनाथ का जो प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, बिल्कुल उससे सटा हुआ एक हिस्सा है जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। ठीक है, इस मस्जिद को लेके ही विवाद चल रहा है क्योंकि जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि पहले एक मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर को तोड़ के यहाँ मस्जिद बना दिया गया। जबकि मस्जिद पक्ष का दावा है कि ऐसा नहीं किया गया था, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी। उनका मानना है कि अकबर ने दीन इलाही, क्योंकि अकबर सभी धर्मों को मानता था, तो दीन इलाही धर्म के तहत वहाँ मंदिर और मस्जिद दोनों बनवाए थे। लेकिन जो अकबर के बाद का शासक रहा, औरंगजेब मुग़ल शासक रहा, उसको ये चीज़ पसंद नहीं था, दीन इलाही धर्म का वो विरोधी था। इस वजह से उसने मंदिर को तोड़वा दिया था। तो ये दोनों पक्ष आपने सुन लिए कि हिंदू पक्ष क्या कह रहा है और मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है। यहाँ हिंदू पक्ष का ये भी कहना है कि इसको सर्वे किया जाए और साथ में अगर मंदिर है तो हमें वहाँ पूजा करने की परमिशन दी जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मंदिर तोड़ा नहीं गया था, औरंगजेब ने तोड़वाया था क्योंकि वो दीन इलाही धर्म को नहीं मानता था। देखिएगा, ये पूरा केस जो है ना, ये चल रहा है 1991 से, जैसे अयोध्या में चल रहा था। और इसके बाद से इसमें बहुत से कोर्ट्स का वर्डिक्ट भी आया है, जैसे अयोध्या के केस में आया था। आपको पता है अयोध्या में भी जब वर्डिक्ट आया था पहली बार इलाहाबाद कोर्ट का, तो उसको तीनों पक्षों ने मानने से मना कर दिया था। वैसा ही यहाँ पे भी वर्डिक्ट एक बार आ चुका है, लेकिन इसको किसी पक्ष ने स्वीकार नहीं किया था। हालांकि अभी जो वहाँ सर्वे कराया जा रहा है वो उस 91 वाले केस का हिस्सा नहीं है। अभी क्या हुआ, कुछ समय पहले कुछ लोग जाके वाराणसी के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं और बताते हैं कि ये मस्जिद नहीं था, पहले मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई और उन्हें वहाँ पूजा करने का परमिशन दिया जाए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है बनारसी का, उसने क्या किया, उसने एक टीम बनाई जिसको लीड कर रहे थे अजय कुमार जी, जिनको कोर्ट कमिश्नर बनाया गया था। और वो पहुँचते हैं सर्वे करने के लिए, और सर्वे करने के लिए वीडियोग्राफी करना चाहे, मतलब ये कैंपस में जाते हैं और प्रयास करते हैं कि उस जगह का वीडियोग्राफी किया जाए और अगर कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है जिसमें मंदिर होने का प्रमाण है तो उसको वीडियोग्राफी के तौर पे कर लिया जाए, अपने पास फिल्म करके रख लिया जाए। लेकिन वहाँ जो मस्जिद के संरक्षक है वो इस काम को करने से रोक देते हैं। उनका कहना है कि यहाँ वीडियोग्राफी नहीं हो सकता है, किसी प्रकार का सर्वे नहीं हो सकता है। ये मामला वापस से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है वाराणसी के, और तब कोर्ट ने बहुत ही सख्त निर्णय दिया और कहा कि अगर कमेटी को ऐसा लगता है कि वीडियोग्राफी करना ज़रूरी है तो वो कैंपस के साथ साथ जो तहखाने हैं मस्जिद के उसका भी वीडियोग्राफी कर सकती है। और दूसरा, जो मुस्लिम पक्ष थे, इनका डिमांड था कि जो कमिश्नर हैं अजय जी, उनको हटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि उनको हटाया नहीं जाएगा, बल्कि कोर्ट ने 2 और कमिश्नर वहाँ पे नियुक्त कर दिए कि ये सभी लोग जाके वहाँ पे पूरा सर्वे करेंगे, वीडियोग्राफी जरूरी हो तो करेंगे और 17 मई के दिन तक कोर्ट में वापस पेश करेंगे। अब इसमें देखिए क्या होता है, जो एक समुदाय है, मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा है, वो मानता है कि ये उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए वो ये भी कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इस मामले को लेके, क्योंकि जो वर्शिप एक्ट 1950 के बाद बना हुआ है उसमें यह बात कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी स्थिति है जिस धार्मिक इमारत की, वो वहीं रहेगा, बदला नहीं जाएगा। तो फिर ये क्यों हो रहा है? इस एक्ट का बिल्कुल ये उल्लंघन है और इस तरीके से ये पूरा मामला आगे जा रहा है। इस मामले को लेके उस पूरे इलाके में
काफ़ी ज़्यादा तनाव है। इतना ज़्यादा तनाव है कि वहाँ यूपी सरकार को काफ़ी भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात करने पड़े हैं। और सिंस ये धार्मिक मुद्दा है तो यहाँ बहुत से मिस इन्फॉर्मेशन फैलने का डर होता है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि धार्मिक सद्भाव बना के रखें। धर्म भारत की पहचान है, धार्मिक सहिष्णुता ही भारत की पहचान है। इस चीज़ को बचा के रखना आपका और हमारा दायित्व बनता है, फ़र्ज बनता है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा एक लिस्ट भी दिया गया है कि देश में और कहाँ कहाँ मस्जिद को लेकर विवाद है। यहाँ देख सकते हैं जौनपुर, वाराणसी, मथुरा, दिल्ली, आगरा, पाटन, अहमदाबाद, धार, विदिशा, मालदा, इन सभी जगहों पे विवाद चल रहा है। देखना होगा कि 17 मई को जो रिपोर्ट सर्वे का पेश किया जाएगा, उसके बाद से जो कोर्ट है उनका क्या वर्डिक्ट आता है और इसमें और क्या डेवलपमेंट होते हैं। कोई भी डेवलपमेंट होगा उसका वीडियो लेकर मैं आप तक जरूर आऊँगा। हालांकि एक और बात है कि इसमें जो CJI हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रमन्ना साहब, उनने कहा है कि हम इस पर नज़र रखे हुए हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो इसे हम लोग अच्छे से देखेंगे भी। फर्दर डेवलपमेंट आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।